नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल SMST ग्रुप में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीवन कौशल के अंतर्गत टॉपिक 2 कौन सा संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। दोस्तों, हमने पहले टॉपिक में देखा था प्रेरणा के बारे में। दोस्तों, हमने मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी, इसके बाद हमने मोटिवेशन के तत्व देखे थे। इसके बाद दोस्तों मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, दोस्तों इसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में देखा था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। दोस्तों, संवैधानिक मूल्य क्या होते हैं एवं मानवीय मूल्य क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल चर्चा आज की इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुपर टेट से संबंधित सभी 14 विषयों की निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। दोस्तों, जिसमें आप भी जुड़ें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल से ज़रूर जोड़ें। दोस्तों, हम पहले पढ़ेंगे मूल्य। दोस्तों, मूल्य होता क्या है। दोस्तों, तो मूल्य को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू। क्या दोस्तों, वैल्यू। दोस्तों, हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि यार तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका तो कोई मूल्य ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मूल्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग, क्या दोस्तों, मूल्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी, किसने दोस्तों, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी ने किया था। तो दोस्तों, मूल्य शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी ने किया था। दोस्तों, मुखर्जी के अनुसार ऐसी आकांक्षा जो किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है, मूल्य कहलाती है। दोस्तों, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी ने क्या परिभाषा दी है कि ऐसी आकांक्षा जो किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है, मूल्य कहलाती है। मूल्य समाज के कुछ अदृश्य नियम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मूल्य होते क्या हैं, तो दोस्तों मूल्य समाज के कुछ अदृश्य नियम होते हैं जो समाज के द्वारा निर्मित किए जाते हैं और समाज के सदस्य उसके लिए बाध्य होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मूल्य क्या है, मूल्य समाज के अदृश्य नियम होते हैं। दोस्तों, मूल्य दिखाते तो है नहीं। जी हाँ दोस्तों, मूल्य दिखते थोड़ी हैं, ये अदृश्य होते हैं, यानी हमारे व्यवहार में प्रदर्शित होते हैं। तो दोस्तों, ये जो अदृश्य नियम होते हैं जो समाज द्वारा निर्मित किए जाते हैं, दोस्तों कौन बनाता है मूल्यों को, दोस्तों समाज बनाता है। जैसे दोस्तों हम सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी, चोरी ना करना, अहिंसा, सहिष्णुता, ये सब क्या है दोस्तों, ये मूल्य हैं। और ये मूल्य किसके द्वारा निर्मित किए गए हैं, तो दोस्तों ये हमारा समाज हमें बना के देता है, क्या, मूल्य। और दोस्तों समाज के सदस्य उस मूल्यों को अपनाने के लिए बाध्य होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मूल्यों को मानता है वो तो एक अच्छा नागरिक माना जाता है, और जो मूल्यों के विपरीत चलता है वो एक अच्छा नागरिक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। दोस्तों, सामान्यतः मूल्य दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों, पहला साधन मूल्य और दूसरा साधन मूल्य। जी हाँ दोस्तों, पहला साधन मूल्य और दूसरा साधन मूल्य। दोस्तों, हम आपको बताएंगे साधन मूल्य और साधन मूल्य है क्या। तो दोस्तों, साधन मूल्य पहले हम चर्चा करेंगे साधन मूल्य के बारे में। तो दोस्तों, साधन मूल्य क्या है, तो समाज के ऐसे अदृश्य नियम जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक लक्ष्यों तक पहुंचता है, साधन मूल्य कहलाता है। क्या दोस्तों, साधन मूल्य है क्या, समाज के ऐसे अदृश्य नियम जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक लक्ष्यों तक पहुंचता है, साधन मूल्य कहलाता है। दोस्तों, इसे और आसान भाषा में हम समझें तो जो अपने आप में शुभ ना होकर किसी अन्य वस्तु के साधन के रूप में शुभ होता है, वह साधन मूल्य कहलाता है। जैसे दोस्तों, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ गुण है, चोरी करना पाप है। जी हाँ दोस्तों, ईमानदारी क्या है, सर्वश्रेष्ठ गुण है, तो दोस्तों ये एक मूल्य ही तो हो गया। दोस्तों, चोरी करना पाप है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, ये एक मूल्य हो गया। और कैसे मूल्य है, ये साधन मूल्य है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे साध्य मूल्य के बारे में। साध्य मूल्य क्या होते हैं, तो दोस्तों समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य जहाँ सदस्य पहुँचना चाहते हैं, साध्य मूल्य कहलाते हैं। दोस्तों, साध्य मूल्य क्या होते हैं, तो साध्य मूल्य समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य जहाँ सदस्य पहुँचना चाहते हैं, साध्य मूल्य कहलाते हैं। जैसे दोस्तों हम आसान भाषा में इसे समझें तो वे सभी वस्तुएं या अवस्थाएं जो स्वयं में शुभ होती हैं। जी हाँ दोस्तों, वे सभी वस्तुएं या व्यवस्थाएं जो स्वयं में शुभ होती हैं वो क्या कहलाते हैं, वो साध्य मूल्य कहलाते हैं। जैसे अहिंसा, जी हाँ दोस्तों, ये स्वयं में शुभ है कि नहीं है, बिल्कुल शुभ है। भाईचारा, ये भी दोस्तों ये क्या है, ये स्वयं में शुभ है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मूल्यों की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, हमने ये जो साध्य और साधन मूल्य बताया है, इनको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यही पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको वो दे देगा कि भाईचारा है क्या या अहिंसा क्या है। दोस्तों, वो ऑप्शन में दे देगा साधन मूल्य, साध्य मूल्य, मूर्त मूल्य, अमूर्त मूल्य। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि जो अहिंसा है ये क्या है, ये आपका साध्य मूल्य है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे मूल्यों की विशेषताएं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मूल्यों में क्या क्या क्वालिटी होती हैं, उन क्वालिटियों की हम बात करेंगे। जैसे मूल्य सार्वभौमिक होते हैं, क्या दोस्तों, यूनिवर्सल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि सभी जगह समान रूप से उपयोगी होते हैं और समान रूप से माने भी जाते हैं। ये क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। जैसे ईमानदारी, दोस्तों तो ईमानदारी का गुण है, क्या अमेरिका में अलग होगा और इंडिया में अलग होगा, जी नहीं दोस्तों, ये सार्वभौमिक है या यूनिवर्सल है। दोस्तों, जैसे आपका सूरज है
पूर्व से उदय होता है या पूर्व से निकलता है। तो दोस्तों ये सार्वभौमिक सत्य है कि नहीं है कि सूरज पूर्व से निकलता है। ऐसे ही दोस्तों जो मूल्य है, मूल्य भी आपके सार्वभौमिक होते हैं। क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। कैसे? जैसे अब ईमानदारी का गुण है, हमने आपको बताया, वही अमेरिका में होगा, वही आपका अफ्रीका में होगा, वही आपका भारत में भी होगा। दोस्तों इसके बाद दूसरा हम विशेषता देखते हैं कि प्रत्येक समाज के मूल्य अलग अलग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक समाज के जो मूल्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसके बाद दोस्तों मूल्य समाज में संतुलन स्थापित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, समाज में जो बैलेंस बनाने का काम है वो क्या करते हैं? मूल्य करते हैं। अगर दोस्तों आप अगर कल्पना करें, आप अगर सोचें कि अगर मूल्य ना हो तो हमारा समाज का क्या हाल होगा दोस्तों? क्या दोस्तों अगर ईमानदारी ना हो तो क्या दोस्तों सारी के सारी चोर ना बन जाए? अगर दोस्तों क्या अहिंसा ना हो तो सारे के सारे हिंसा ना करने लगें? दोस्तों ये क्या होते हैं? ये समाज में बैलेंस बनाने का काम करते हैं। दोस्तों परिस्थितियों के अनुसार मूल्य बदलते भी रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं वैसे आपके मूल्य भी बदल जाते हैं। तो ये क्या है? ये परिवर्तनशील भी होते हैं। दोस्तों इसके बाद मूल्य वे होते हैं जो मानव इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं। क्या दोस्तों? मूल्य वे होते हैं जो मानव इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं। इसकी एक परिभाषा भी दी है किसने? प्रोफेसर अर्बन के अनुसार। इन्होंने क्या है, अर्बन ने परिभाषा दी है कि मूल्य वे होते हैं जो मानव इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं। दोस्तों ये परिभाषा किसकी है? प्रोफेसर अर्बन की है। दोस्तों मूल्य सामाजिकरण द्वारा सिखाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि बच्चा जन्म लेते ही वो समाज का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है। एक्टिव मेंबर तो वो शैशवावस्था के बाद बनता है, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में, लेकिन दोस्तों उसका सामाजिकरण है वो उसके जन्म के बाद से होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो मूल्य क्या है? ये भी आपके सामाजिकरण द्वारा सिखाए जाते हैं या समाज द्वारा हमें मूल्य सिखाए जाते हैं। जैसे दोस्तों हमें हमारे घर से ही दोस्तों मूल्य क्या होते हैं? मूल्य किसी भी समाज के उद्देश्य होते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे संवैधानिक मूल्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने क्या पढ़ा है? मानवीय मूल्य। दोस्तों अब मूल्य में संवैधानिक मूल्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को निम्न मूल्य प्रदान किए गए हैं। दोस्तों सबसे पहला मूल्य है जो संविधान ने हमें दिया है वो है राष्ट्रीय एकता। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय एकता। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान सभी नागरिकों के जाति, धर्म, लिंग को ध्यान में रखते हुए भारतीयता में समाजित किए हुए है। क्या है कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों के जाति, धर्म, लिंग आदि को ध्यान में रखते हुए भारतीयता में समाहित किए हुए है। यानी आप किसी भी जाति से हो, आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी लिंग से हो, आप किसी भी समुदाय से हो, ठीक है, ये सब क्या है आपको माना तो इंडियन जाएगा ना। तो ये मूल्य किसने दिया है राष्ट्रीय एकता का? तो दोस्तों ये हमारा संविधान हमें राष्ट्रीय एकता का मूल्य प्रदान करता है। दोस्तों अगला मूल्य है स्वतंत्रता। दोस्तों भारतीय संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता निर्धारित की गई हैं, परंतु यह स्वतंत्रताएं भी क्या है? सीमाओं में बनी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो आप कुछ भी बोलते जाएं, आप प्रधानमंत्री को ही गाली देते हैं, आप राष्ट्रपति को ही गाली देते हैं। दोस्तों जो स्वतंत्रता का अधिकार है या आपको जो बोलने का अधिकार है, तो दोस्तों उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसमें भी कुछ सीमाएं तय की गई हैं कि आप दोस्तों किसी भी उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किसी उच्च व्यक्ति का अपमान किया तो आप क्या है? आप देश के साथ द्रोह कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप पे देशद्रोह का मुकदमा भी लग सकता है। दोस्तों इसके बाद तीसरा मूल्य है संपन्नता। दोस्तों हम इसके पहले बता दें आपको कि 6 प्रकार के आपको स्वतंत्रता दी गई हैं, कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों सबसे पहली है समानता का अधिकार। क्या है दोस्तों? समानता का अधिकार, ये भी एक स्वतंत्रता है। दूसरा है दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ हैं, कौन कौन सी हैं? जैसे बोलने की स्वतंत्रता, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसके बाद शिक्षा का अधिकार, इसके बाद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये दोस्तों क्या है? ये स्वतंत्रता के अधिकार हैं। इसके बाद दोस्तों समानता का अधिकार। दोस्तों भारतीय संविधान सभी को समान मानता है। जी हाँ दोस्तों, क्या मानता है? सभी को एक समान मानता है। इसके बाद दोस्तों धर्मनिरपेक्षता, यानी दोस्तों भारत का अपना कोई धर्म है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये सभी धर्मों को मानता है। दोस्तों आप किसी भी धर्म से हो, आप भारत में आके रह सकते हैं, आपको कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, आप पे कोई अनैतिक कार्य नहीं किया जाएगा। दोस्तों आप किसी भी धर्म से हो, आप भारत में आइए, आपका सम्मान है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब होता है कि उस राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं है, वो राष्ट्र किसी भी धर्म को विशेष मान्यता नहीं देता है, यानी सभी धर्मों का सम्मान करता है। आप हिंदू हैं तो भी आपका उतना ही सम्मान है, आप मुस्लिम हैं तब भी आपका उतना ही सम्मान है, आप सिख हैं तब भी आपका उतना ही सम्मान है, आप पारसी हैं तब भी आपका उतना ही सम्मान है। दोस्तों सभी धर्मों का उतना ही सम्मान होता है। इसके बाद दोस्तों संप्रभुता, देश के आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी दूसरे देश की दखल ना हो। जी हाँ दोस्तों, संप्रभुता क्या होती है कि दोस्तों जो भारत है, भारत अपने निर्णय स्वयं लेगा। हमारे जो आंतरिक मामले होंगे हम उस मुद्दे पर बहस हम खुद करेंगे, हम उसको खुद सुलझाएंगे। दोस्तों हमारे जो बाह्य मामले हैं उसमें भी हम अपने आप को खुद सुलझाएंगे। दोस्तों कोई और दूसरा देश आके हमारे बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है।
दोस्तों, चाहे वो आंतरिक मामला हो या वो बाह्य मामला हो। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे समाजवाद के बारे में। दोस्तों, समाजवाद क्या होता है? तो दोस्तों, देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों, जी हाँ दोस्तों, पर सबका समान अधिकार होता है। दोस्तों, समाजवादी संकल्पना है क्या कि जो देश के सभी प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर सबका समान अधिकार होता है। जी हाँ दोस्तों। इसके बाद प्रजातंत्र। प्रजातंत्र क्या होता है? दोस्तों, ये भी क्या है? ये भी एक मूल्य है। और ये कैसा मूल्य है? जो संविधान ने हमें प्रदान किया हुआ है, संवैधानिक मूल्य है। दोस्तों, प्रजातंत्र में क्या होता है? प्रजातंत्र में जनता का शासन होता है, वो क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। इसके बाद दोस्तों गणतंत्र, जहाँ दोस्तों जो सर्वोच्च पद होता है यानी महामहिम राष्ट्रपति, तो दोस्तों वो वंशानुगत नहीं होते हैं। ब्रिटेन में क्या होता है दोस्तों? ब्रिटेन में वंशानुगत होते हैं दोस्तों, लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर क्या है? इनको चुना जाता है और इनका मतदान किया जाता है, इसके बाद ही ये आपके सर्वोच्च पद पर बैठ पाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला मूल्य है सहिष्णुता। दोस्तों, सहिष्णुता होता क्या है? दोस्तों, सहिष्णुता का हम सामान्य अर्थ बताएं तो सहन करना या बर्दाश्त करना। जी हाँ दोस्तों, सहन करना या बर्दाश्त करना। दोस्तों, हम आम बोलचाल की भाषा में बोलें या वो बंदा बहुत सहिष्णु है। सहिष्णु का मतलब है कि अगर कोई उससे कुछ बोल भी दे तो वो उस पर आपत्ति नहीं जताता है और वो लड़ाई झगड़ा जैसे कोई बोल दे तुरंत लड़ाई नहीं करने लगता है, यानी उसमें कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता है। ठीक है, उसमें कुछ सहने की क्षमता है। दोस्तों, किसी देश के द्वारा विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करने पर युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में देखना। जी हाँ दोस्तों, यानी युद्ध ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमसे चाइना ने कुछ बोला और हम सीधा युद्ध पे उतर आए, या दोस्तों हमें पाकिस्तान ने कुछ बोला और हम सीधा युद्ध पे उतर आए। नहीं दोस्तों, हम पहले बातचीत से मुद्दे का हल करते हैं। अगर बातचीत से मुद्दे का हल नहीं होता है, इसके बाद दोस्तों हम जो युद्ध है उसको अंतिम विकल्प के रूप में चुनते हैं। दोस्तों, जब सारे विकल्प बंद हो जाएं तब हम युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में चुनते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला मूल्य है न्याय। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है। कौन कौन से न्याय है वो? पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। दोस्तों, इन न्यायों की चर्चा कहाँ पर है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में। प्रस्तावना में दोस्तों 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इन आधारों पर किसी का शोषण नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सामाजिक तौर पर किसी का शोषण नहीं कर सकते हम, आर्थिक तौर पर किसी का शोषण नहीं करते और राजनीतिक तौर पर भी हम किसी का शोषण नहीं कर सकते। ऐसा हमें कौन बताता है? हमारा संविधान हमें बताता है, यानी संविधान का यह एक मूल है। दोस्तों, विचार और अभिव्यक्ति। दोस्तों, प्रत्येक नागरिक को विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में कोई विचार उठ रहा है दोस्तों, आप तुरंत फेसबुक पर उसे अपलोड कर देते हैं दोस्तों, आप उसे तुरंत अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में डाल देते हैं। दोस्तों, यही विचार है, ये आपको क्या है? आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, या आपको विचार करने की स्वतंत्रता है और आपको विचार प्रस्तुत करने की भी स्वतंत्रता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ तथ्यों के बारे में। दोस्तों, इसमें पहला तथ्य है मानवीय गुण के बारे में। दोस्तों, मानवीय गुण हमने ऊपर देख लिए हैं कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, मानवीय गुण की कुछ फैक्ट देखिए कि जो यूएनओ है, यूएनओ ने 9 प्रकार के, कितने प्रकार के? 9 प्रकार के मानवीय मूल्यों की घोषणा की है। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि यूएनओ ने 9 प्रकार के कौन से मानवीय मूल्य बताए हैं। दोस्तों, पहला बताया है प्रेम, दूसरा अहिंसा, तीसरा परोपकार, चौथा ईमानदारी, पांचवा दया, छठा है सहानुभूति, सातवां है समानता, आठवां है निष्पक्षता, नौवां है सत्यता। दोस्तों, ये 9 प्रकार के मूल्य हैं। ये मूल्य किसने दिए हैं? ये मानवीय मूल्य हैं। क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये क्या है? मानवीय मूल्य है। कितने हैं? 9 हैं। किसने दिए हैं? तो यूएनओ। जी हाँ दोस्तों, यूएनओ ने ये 9 मूल्य दिए हैं। दोस्तों, आपको पता ही है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। चलिए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं एनसीईआरटी। दोस्तों, एनसीईआरटी के द्वारा 4 शैक्षिक मूल्य बताए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी के द्वारा कितने मूल्य, 4 शैक्षिक मूल्य बताए गए हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है श्रम, दूसरा है सफाई और सच्चाई, तीसरा है समानता और सहयोग, चौथा है भाईचारा या बंधुत्व की भावना। ये क्या है? 4 शैक्षिक मूल्य हैं। कौन कौन? श्रम, सफाई और सच्चाई, समानता और सहयोग, चौथा है भाईचारा। दोस्तों, एनसीईआरटी ने 83 मूल्य बताए हैं। कितने दोस्तों? 83। किसने? एनसीईआरटी ने कुल मूल्यों की संख्या कितनी बताई है? 83 बताई है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मूल्यों को आत्मसात करने से उसमें जो परिवर्तन आता है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रोथ क्या है? किसमें? मूल्यों में ग्रोथ। तो दोस्तों, मूल्यों को आत्मसात करने में या अपनाने में या अपने आचरण में उतारने में या व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी का कहते हैं अभिवृद्धि कहते हैं, और इसी को एटीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीट्यूड भी कहते हैं। और अभिवृद्धि की माप करने के लिए लिकर्ट स्केल का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रयोग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिकर्ट स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये अभिवृद्धि की माप के लिए किया जाता है। या एटीट्यूड की माप करने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो लिकर्ट स्केल का प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे भारतीय दर्शन के अनुसार मूल्य 4 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम कुछ भारतीय दर्शन के बारे में भी बात करें कि कितने मूल्य बताए हैं। 4 मूल्य बताए हैं। कौन कौन से वो मूल्य हैं? तो पहला मूल्य है धर्म, दूसरा मूल्य है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। दोस्तों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के मूल्य हैं। ये किसने बताए हैं? भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद दोस्तों पेरी के अनुसार मूल्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पेरी के अनुसार मूल्यों की संख्या 4 है। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से मूल्य हैं? सबसे पहला मूल्य है सकारात्मक मूल्य, दूसरा है नकारात्मक मूल्य, तीसरा है विकासशील और चौथा है वास्तविक मूल्य। दोस्तों सकारात्मक मूल्य कौन सा है? सच बोलना और हिंसा न करना, सदा सच बोलना और हिंसा न करना, ये कौन से मूल्य हैं? ये सकारात्मक मूल्य हैं। इसके बाद दोस्तों नकारात्मक मूल्य कौन से हैं? तो दुश्मन को हराना, ये क्या है? ये नकारात्मक मूल्य है। दोस्तों विकासशील मूल्य क्या है? तो चरित्रवान होना, ईमानदार होना, ये क्या है? ये विकासशील मूल्य है। इसके बाद दोस्तों वास्तविक मूल्य क्या है? तो जो मानवता है, ये वास्तविक मूल्य है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगली वीडियो में किसके बारे में? अगले टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो टॉपिक 3 है इसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।